नमस्कार, मैं हूं रंजीत सिंह और आप देख रहे हैं अब तक सच न्यूज। जम्मू कश्मीर की सियासत आखिरकार क्या कहती है? जम्मू कश्मीर की सियासत हाई वोल्टेज ड्रामा बन गई है। पिछले दिनों देखा, असेंबली लगी थी। असेंबली में बीजेपी के जो विधायक थे उनको उठा कर फेंका गया। बहुत ही बड़ी बात है कि बीजेपी की केंद्र में सरकार है और उनके विधायकों को 370 धारा पर चर्चा चली और उनको बाहर फेंका गया। बहुत बड़ी बात है। बीजेपी के विधायक 370 का विद्रोह कर रहे थे। और एक बात, जम्मू कश्मीर जेके यूटी की सरकार के बारे में हम बताने जा रहे हैं, जिसके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं। बात करते हैं एमपी इलेक्शन की। उमर अब्दुल्ला बड़े मार्जिन से हारे थे इंजीनियर राशिद से, लेकिन उन्होंने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। कहा कि पब्लिक है, जो पब्लिक चाहेगी वही होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद एमएलए का इलेक्शन हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस विजेता हुई कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों का हम थैंक्स करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती और जम्मू संभाग में बीजेपी जीती। चाहिए तो था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी की सरकार बनती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज हम बताने जा रहे हैं कि जो जम्मू कश्मीर जेके यूटी की सरकार है वो एक लंगड़ी सरकार है। बिल्कुल दो टांगों पर नहीं है। आज उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे बंदे हैं, सोच अच्छी है, बड़ा विजन है। क्योंकि हमने देखा है कि जब एमपी की इलेक्शन हारे थे तो उन्होंने स्वीकार किया था कि जनता जो फैसला करेगी मुझे स्वीकार है। और उसके बाद जब एमएलए की इलेक्शन आई तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं करना। टोपी उछाली थी अपनी कि ऐसा नहीं कहना कि हम आपके साथ हैं, और जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो कोई भी नहीं है। लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया उमर अब्दुल्ला को, चीफ मिनिस्टर बन गए। घाटी की बहुत बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके भी मुद्दे हैं। और दूसरी तरफ जम्मू संभाग से बीजेपी को प्यार दिया जनता ने, लेकिन आज वो कहां है? जग जाहिर है। असेंबली हुई, 10 साल के बाद सरकार बनी। हम कहते हैं कि वो सरकार लंगड़ी सरकार है, क्योंकि एनसी बिना बीजेपी के कुछ भी नहीं कर सकती। ये सच्चाई है। बात चलती है कश्मीर संभाग से एनसी को प्यार दिया, जम्मू संभाग से बीजेपी को लोगों ने प्यार दिया। लेकिन आज एनसी कह रही है कि हमें पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिएगा, काम होने चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा? एनसी ने भी, बहुत बड़ी पार्टी है, उसने भी राज किया है, राज भी अभी कर रही है, लेकिन उनके भी मुद्दे हैं। इधर बीजेपी वाले हैं जिनको बहुत ज्यादा प्यार दिया है लोगों ने, उनके भी मुद्दे हैं। और बीजेपी का प्लस पॉइंट है कि उनकी केंद्र में सरकार है। कांग्रेस कहीं भी जम्मू कश्मीर में नजर नहीं आती। उसका कारण है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस आने वाले अगले 10-20 सालों में नहीं उठ पाएगी। कारण साफ है। जैसे सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस ने पैसों से टिकटें दी पार्टी की
बहुत ही छवि खराब है। एक समय ऐसे लग रहा था जब जम्मू कश्मीर जेके जूटी की इलेक्शन होने जा रही तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बनाएगी, लेकिन कुछ फैसले कांग्रेस ने गलत लिए जिसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज स्थितियां ऐसी बन चुकी हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मजबूरी बन गई है कि जब तक बीजेपी को साथ लेकर नहीं चलेगी तब तक उमर अब्दुल्ला जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट नहीं करवा सकते। एक बात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बहुत अच्छी की है कि जम्मू से डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी दिया है, दूसरा मंत्री भी दिया है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट हो पाएगी? क्या जम्मू कश्मीर को वो जो सिस्टम था वो मिल पाएगा? आज बातचीत हो रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि ये लोग हमें सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन एक चीज जरूर है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है। जब तक बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं होगा तो कोई भी चीजें संभव नहीं हो पाएंगी। अभी जो असेंबली चली 5 दिन तक एक बिल पास किया गया कि जम्मू कश्मीर में जो 370 धारा है इसको हटाई जाएगी, हटाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई भी 370 जो धारा है 370 इसको कोई नहीं हटा सकता। इसका मतलब कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक ड्रामा किया, हाई वोल्टेज ड्रामा किया कश्मीर के लोगों को खुश करने के लिए कि हमने तो बिल लाया है, लेकिन बीजेपी पास नहीं कर रही। दोस्तों, होना तो ऐसा चाहिए था कि 10 साल के बाद सरकार बनी है, महंगाई पर चर्चा होती, डेली वेजर्स हैं उन पर चर्चा होती, आम जो जम्मू कश्मीर जेके जूटी के मसले हैं उन पर चर्चा होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, होगा भी नहीं। हम सच बात कर रहे हैं। अब तक सच मीडिया की कोशिश होती है कि सच दिखाने की। जब तक नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ गठजोड़ नहीं करेगी कोई भी फायदा इनको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उसका विजन साफ है, देश के जो गृह मंत्री हैं उनका भी विजन साफ है। जरूर अगर जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट करवानी है तो रिस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से एक अपील है कि जरूर बीजेपी से गठजोड़ कीजिएगा, क्योंकि वो सत्ता में है, वो केंद्र की सत्ता में है और आने वाले 50 साल तक बीजेपी को कोई भी हरा नहीं सकता है। मेंबर पार्लियामेंट के जब भी इलेक्शन होंगे, जैसे हमारी अजम्पशंस है, जैसे सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि बीजेपी अभी लोगों की पहली पसंद बनी हुई है। जिस तरीके से कश्मीर में सोशल मीडिया ने साथ दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस का, उसी तरीके से भाजपा को भी साथ प्राप्त है, केंद्र में सत्ता में है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि जो उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर J&K के हैं, बहुत ही अच्छे नेता हैं, दिल से भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या वो जम्मू कश्मीर की खातिर क्या वो कोई ऐसा डिसीजन ले पाएंगे कि बीजेपी के साथ चलेंगे और फिर डेवलपमेंट होगी? लेकिन ये सच है कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के साथ मिलकर नहीं चलती है तो उमर अब्दुल्ला का भी हालात कैसे होंगे जैसे दिल्ली में केजरीवाल के साथ हुए हैं। एक बार फिर से हम बताना चाहते हैं कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में, जेके जूटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस को मैंडेट मिला कश्मीर में और जम्मू में मिला बीजेपी को। अब देखने वाली बात यह है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं
वो कौन सा कदम उठाते हैं, क्या भाजपा के साथ मिलकर वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, देखने वाली बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर भाजपा के साथ मिलकर चलेंगे तो जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, अन्यथा नहीं होगी। आज के लिए बस इतना है। मैं रंजीत सिंह, देखते रहिए अब तक सच न्यूज।